आपके इस जन्म के और पास्ट लाइफ के जो आपके देवी देवता हैं, ठीक है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके शत्रुओं की योजनाएं हैं कि आपको बीमार करना, ठीक है, आपको किसी न किसी तरीके से आपकी आँखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, आपकी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर करने की कोशिश होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 2 हफ्तों में आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर स्वयं आपके जो इष्ट देव जी हैं उनकी कृपा से ही आप जाएंगे। देखिए, ये जो यात्रा है आपकी 3D से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और 5D से भी, तो आपको उनके दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत विशेष यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं। ख़ास तौर पर महाकाली जी की कृपा आप पर बरस रही है, ठीक है, क्योंकि आपके शत्रु ना मान ही नहीं रहे हैं, आपको बर्डन देना छोड़ ही नहीं रहे हैं। आपके तरफ जो तंत्र या निगेटिविटी है, कोई है, बहुत चालबाजी आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है, अपना बर्डन, अपनी कार्मिक स्थिति आपके तरफ डालने की कोशिश हो रही है। बहुत ज़्यादा निगेटिव क्रिया, तंत्र क्रिया, ये सारी चीज़ें आपके तरफ डाला जा रहा है। लेकिन आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा है कि ये लोग आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार से रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। 5 नंबर, 40 नंबर, 23 नंबर आपके शत्रुओं का हो सकता है। मई का मंथ, जून का मंथ, अगस्त का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ये आपको आपके धन पर बुरी नज़र लगा रहे हैं, आपके धन पर किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके वर्क पर, आपके कार्य पर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर और आपकी घर की ऊर्जा में ये कलेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप ऐसे नहीं है कि मतलब आप इन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि आप गिर कर फिर उठे हैं, ठीक है, गिर कर आप संभले हैं। आपके ऊपर 9, कहीं ना कहीं आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। 9 नंबर, मंगल ग्रह स्ट्रांग है आपका। ये जो भी लोग हैं, ये अपने क्रोध में जो कुछ भी करेंगे, ये अपनी ईर्ष्या में, अपने द्वेष में, वो चीज़ें बैकफायर होंगी आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा, पानी प्रॉपर जो है पीजिएगा और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए इस वक्त में, क्योंकि मून का कार्ड आया है। तो न्यू मून पर ये किसी न किसी तरीके से आपके सेहत पर, आपके सर्द, ये चीज़ें ना आपके साथ पहले भी हो चुकी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको सर दर्द की प्रॉब्लम पहले भी हुई है, कभी अचानक हुआ है जब आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे थे या कुछ ऐसा कार्य करने वाले थे, आप पढ़ाई कर रहे थे या जो भी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी आपको अचानक सडन ऐसी चीज़ें हुई, फिर वो चीज़ें ना बंद हो गई। आपने जो है डॉक्टर को दिखाया, सारी चीज़ें आपने ली, उसके बाद ये सडन चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन तब तक जो आप तैयारी कर रहे थे वहाँ से भी आपको स्विच करना पड़ा, या फिर कोई जॉब आपका स्विच करना पड़ा, या फिर बिजनेस, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये वो लोग हैं जिनका अभी अभी इनके खुद के आँखों में किसी तरीके की प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। 9 नंबर, ये कोई फीमेल भी हो सकती है जो लोगों को बरगलाती है, आपके आसपास के लोगों को जो निगेटिव इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है इसके अंदर। ये रातों को सो नहीं पाती है। ये कोई भी फीमेल, ये एक ऐसी फीमेल है जो आपके आसपास के 9, ठीक है, ये आपके व्यक्ति के, आपके किसी फैमिली मेम्बर की स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में है, ठीक है। तो जब आपके तरफ ये चीज़ें फेंकेगी तो ये चीज़ें बैकफायर होगा, तो इसकी आंखों में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी या हो चुकी है, ठीक है। दोनों ही ऊर्जा है यहाँ पर। 1 साल के अंतराल में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, 1 साल के अंतराल में, 1 साल से 3 साल के बीच में आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का प्रारंभ होगा, और जो आपके शत्रु हैं उनके लाइफ में डाउनफॉल यहाँ पर प्रारंभ होगा। आपके फैमिली में, देखिए, आपके फैमिली में जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग है, और आपके फैमिली में जैसे कहते हैं ना कि आपके कुल देवी देवताओं की भी यहाँ पर कृपा मुझे नज़र आ रही है। ये 3 लोगों ने आपके तरफ ये ऊर्जा फेंकने की कोशिश की है। 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है।
3 लोग आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिए, दिनचर्या का विशेष ख्याल रखिए, थोड़ा आराम से चलिए। जैसे अगर सीढ़ी आप चढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ा चोट चपेट से थोड़ा सा आपको केयरफुली आप रहिए। आप अगर ध्यान रखेंगे ना किसी भी चीज़ को, आपको क्यों मैसेज मिलता है, ताकि आप रेमेडी कर सके, ताकि आप उन चीज़ों से बाहर निकल सके। आप जो शार्प माइंडेड हैं, ये लोग ना आपके इंट्यूशन पावर से, आपके इंटेलिजेंट होने से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत ज़्यादा। कर्मा इन लोगों के साथ आपका और आपके लव्स वन का पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। 3-3 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है, 10 है जो बृहस्पति देव जी का है, और 3 तो बृहस्पति देव जी का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए काफ़ी शुभ है, जिनके लिए भी मैसेज है। और जब बृहस्पति देव जी, जब आपके गुरुदेव जी, क्योंकि यहाँ पर द हीरोफेंट का भी कार्ड है, बुध ग्रह भी आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका माइंड काफ़ी साफ होने वाला है। ये पहले भी आपके साथ था जो मैंने आपको बताया, लेकिन किसी ने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से छीनने के लिए सारी चीज़ें की। ख़ास तौर पर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में भी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपको हमेशा हार्ट ब्रेक देने की कोशिश करती है। ये 3 से 5 लोग मिले हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, ये एक ऐसी फीमेल है, मुझे फिर मैसेज मिल रहा है, जो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसको आपके शत्रुओं ने हायर किया था कभी, ठीक है। आपके शत्रुओं ने इनसे किसी तरीके का स्पेल्स, किसी तरीके का कोई रिचुअल, किसी तरीके का कोई तंत्र क्रिया करवाया है। ये वो फीमेल है जिसके लाइफ में अभी प्रॉब्लम आने वाला है। इसकी सारी शक्तियाँ जो है, जो भी ये करती थी, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए ये लोग दूसरे तांत्रिक के पास घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी अहंकारी लोग हैं, ये सभी के सभी नतमस्तक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है माँ काली माता जी की कृपा भी, ऊर्जा भी यहाँ पर दिखाता है। तो आपके फैमिली में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो दोनों ही मुझे फादरली फिगर भी लग रहे हैं, मदरली फिगर भी लग रहे हैं, जिनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है और बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आपके शत्रु आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहे हैं, वो आने वाले समय में उनको समझ में आ जाएगा कि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने इनसे मूव ऑन नहीं किया है तो इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच हो जाइए, ठीक है। इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच हो जाइए, क्योंकि ये छोटी सी आपको छोटा सा प्रलोभन देकर, एक प्रेम से बात करके, आपकी सारी चीज़ें लेकर अपने किसी लव्स वन को देने की कोशिश करते हैं और आपके लाइफ में निगेटिव अटैचमेंट यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स ही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पेंटिकल्स को रोका गया है, आपके भाग्य को रोका गया है, जेलसी की वजह से आपके ऊपर बंधन क्रिया किया गया, आपके भाग्य को रोका है, आपको आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने की कोशिश की गई है। जब भी आप न्यू बिगनिंग करते थे, तब भी ये लोग आपके लाइफ में बहुत प्रेम से आते थे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते थे। अब इनके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है, तो ना ही ये तांत्रिक इनको कोई रेमेडी दे पा रहा है या नहीं दे पाएगा, ना ही इनके आसपास के। क्योंकि देखिए, जब आप किसी के लिए गड्ढा करते हैं, परमपिता परमात्मा जी द सोर्स हर एक स्थान पर नजरें हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने कर्म से डरिए, किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने गुड कर्मा किया है, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। यदि ये लोग आपके अपने हैं तो ये दिखावा पसंद लोग हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार पीछे जाके सोचिएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आज इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर सोचिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इन लोगों ने क्या कभी आपका साथ दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए आपने अकेले इंडिविजुअल अपनी पहचान बनाई। लेकिन उसके बाद भी आपने जब इनकी मदद करने की कोशिश किया, आपने इनके लिए इनको माफ़ कर दिया, तो भी इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें करना नहीं छोड़ा।
ठीक है। और आपको जब लोग अप्रिसिएट करते हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तो ये लोग आपके ऊपर बुरी नज़र लगाने की कोशिश करते हैं, पलट पलट के देखते हैं, ठीक है। आपके हार्ट चक्र को, आपके दिल को बार बार दुखाने की ऊर्जा है। ये लोग आपके दिल को बार बार दुखा के आपको रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि आप वीक हो जाएं, ताकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनली आप टूट जाएं। और जब आप इमोशनली टूट जाएं तो ये आपके अपने बन के आपकी सारी ऊर्जा को खींच लें। आपको पिछले कुछ दिनों से बर्डन फील हो रहा हो, वो बर्डन आपका नहीं किसी और का है। तुरंत कट क्लियर कैंसिल कहिए, अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए। किसी और का कर्मा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो। चक्र अलाइनमेंट, रेकी हीलिंग आप कर सकते हैं, और रेकी हीलिंग सीखकर आप अपने चक्र को अलाइन कीजिए। क्लैरिटी आएगा आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। थैंक यू भगवान। शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि पड़ चुकी है इन पर। कुंभ राशि, मेष राशि, इनमें से किसी का हो सकता है। तो शनिदेव जी इनको इनके कर्म का फल देंगे, आपको अपने गुड कर्मा का फल मिलेगा। कर्मा बैलेंस होने के बाद यही सारी चीज़ें होती है। ना आपको अटैचमेंट रहता है, ना आपके व्यक्ति को अटैचमेंट रहता है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। आप अपना लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। आपके लिए जो डिवाइन प्लान, इनकी योजनाएं तो आपके ऊपर बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी अगर आप इस तरीके से चलते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, चक्र हीलिंग करते हैं। देखिए 2 बार आ गया है चक्र हीलिंग। तो इनकी जो भी योजनाएं हैं इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएंगी। आपको ये लगातार प्यार से, प्रेम से मैनिपुलेट करने की, फ़ोन कॉल के थ्रू किसी न किसी तरीके से ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए ये आपको वैल्यू नहीं करते ना, उसी व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है। जय माता दी, जय माँ काल रात्रि माता जी। आप माँ, जैसे मैंने कहा ना कि महाकाल महाकाली जी के भक्त हैं आप, ठीक है। यहाँ पर माता जी कामा ऑफ काली, देखिए आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपके व्यक्ति की कुंडलिनी अवेकनिंग या आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। आपके बच्चे को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है, जिनके लिए भी मैसेज है, ठीक है। अगर आपका बेबी है, उनको सुरक्षा प्रदान किया गया है यहाँ पर महाकाल महाकाली जी की कृपा से। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए, और चक्र हीलिंग ज़रूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। बहुत ज़्यादा लंबी बातें मैं मैसेज में नहीं करती हूँ। आप सिर्फ इतना ही आपको बोलना है कि आपको रेकी हीलिंग सीखना है, या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, या आपको पर्सनल रीडिंग लेना है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूटिव है, बाबा जी की कृपा से है, ठीक है। और बाबा जी की कृपा से मास्टर हूँ, मैंने खुद बहुत डीप लेवल पर नॉलेज गेन किया है बाबा जी की कृपा से, जो पूरी तरीके से उनकी कृपा से है। तो उससे पहले अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, उससे पहले आपको एक बार अपनी रीडिंग बुक ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए। अगर आप जेन्युइन तरीके से आते हैं तो आपको डीप लेवल पर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग सीखने का मौका मिलेगा, जो पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।